दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर आप सभी दर्शकों के बीच लेकर के आया हूं। जिस चीज की इंतजार हिंदुस्तानियों को 16 सालों से थी, आज वह दिन आ गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम क्या बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। आज 7 जुलाई 2026 दिन सोमवार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। बल्कि यह दिन एक जनरल नॉलेज के रूप में भी याद किया जाएगा। तो क्यों याद किया जाएगा? क्योंकि आज ही के दिन जनगणना का ऐलान हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। जनगणना का इंतजार अब खत्म हो चुका है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके बताया कि कब से शुरू होगी जनगणना। तो आज ये सबसे बड़ी खबर है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान वासियों के लिए। ये सबसे बड़ी खबर। आप अक्सर सदन में एक बात सुनते थे और अक्सर देश के बड़े नेताओं के द्वारा एक बात कही जाती थी और एक मांग की जाती थी कि हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कभी इस पे हाँ होता था, कभी इस पे ना होता था, कभी आंदोलन होता था, कभी बहसबाजी। लेकिन सब हाँ ना सबके बीच आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जब सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया। तो आज इस खबर की विस्तृत जानकारी हम आप सभी दर्शकों को प्रदान करने जा रहे हैं। कुछ मिनट लगेंगे। भारत का यह सबसे बड़ा प्रकार से पर्व कह लीजिए, या भारत के लिए आज 7 जुलाई का यह दिन सबसे बड़ा है। इस बड़े दिन पर थोड़ा सा वक्त निकालेंगे तो ये आपके लाभ की बातें आपके समझ में आएगी। चलिए दर्शकों, बहुत ज्यादा बात न करते हुए सीधे आप सभी को मुद्दे पर ले चलता हूं, और मुद्दा है देश की जनगणना। तो आपको बता दें कि लंबे वक्त से जनगणना को लेकर हो रहा इंतजार आखिरकार आज खत्म हो ही गया। गृह मंत्रालय ने आज 7 जुलाई दिन सोमवार को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित आधिकारिक गैजेट यानी कि सूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक साल 2027 में यह जनगणना कराई जाएगी। आपको बता दें कि देश के ज्यादातर राज्यों में जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की आधी रात की तारीख को आधार माना जाएगा। लेकिन ठंडे और बर्फबारी वाले इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में यह तारीख 1 अक्टूबर 2026 तय की गई। खराब मौसम के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। आगे आप सभी दर्शकों को ये बता दें कि 2 चरणों में होगी जनगणना। ये जानकारियां ली जाएंगी। तो आपको बता दें कि कौन कौन सी जानकारियां ली जाएंगी। तो जनगणना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। 1 मार्च 2027 की आधी रात तक देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो भी आंकड़ा होगा वही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इसी को आधार माना जाएगा। जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन यानी कि HLO में प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति, परिसंपत्तियों और सुविधाओं का विवरण एकत्र किया जाएगा। और इसके बाद दूसरे चरण में जनसंख्या गणना यानी PE में प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति का जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य विवरण लिया जाएगा। आगे आपको बता दें कि भारत में पिछली बार जनगणना साल 2011 में, कोरोना महामारी के चलते 2021 की जनगणना स्थगित कर दी गई। इस कारण अगली जनगणना 16 साल बाद होने जा रही। आपको बता दें कि इस जनगणना में जातिवाद जनगणना शामिल होगा। जी हाँ,
ये सबसे बड़ा मुद्दा था हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के राजनेताओं के लिए। जनगणना में जातिवार जनगणना भी शामिल की जाएगी। जनगणना गतिविधियों के लिए लगभग 34 लाख गणनाकार और पर्यवेक्षक तथा लगभग 1.3 लाख जनगणना कार्यकर्ता तैनात किए जाए। भारत में जनगणना शुरू होने के बाद से यह 16वीं तथा स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। यह जनगणना 16 वर्षों के बाद आयोजित की जाती है, क्योंकि पिछली जनगणना 2011 में की गई। आगामी जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके डिजिटल माध्यम से की जाए। लोगों के लिए स्वगणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। तो बता दें कि 21 महीने में पूरी होगी जनगणना। जी हाँ, जनगणना की पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक पूरी कर ली जाएगी। जनगणना प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में ही जारी हो जाएगा। हालांकि विस्तृत डेटा जारी होने में साल के आखिर तक इंतजार करना पड़ेगा। जनगणना की पूरी प्रक्रिया लगभग 21 महीने में पूरी होगी। तो आप दर्शकों को बता दें कि इस बार की जनगणना होगी खास। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। नागरिक खुद कर सकेंगे गणना। लॉन्च किया जाएगा वेब पोर्टल। ये सरकार का बड़ा फैसला है। भारत सरकार ने 2027 में जनगणना की घोषणा की है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल है। इसको लेकर ताजा अपडेट आया है। अधिकारियों ने सोमवार यानी कि 7 जुलाई 2025 यानी कि आज कहा कि आगामी जनगणना के दौरान नागरिक खुद गणना कर सकेंगे और इसके लिए खास वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जो दोनों चरणों के लिए उपलब्ध होगा। आगे आपको बता दें कि सरकार ने बताया कि देश की पहली डिजिटल जनगणना में गणना करने वाले एंड्रॉयड और एप्पल फोन पर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए नागरिकों के आंकड़े इकट्ठे करेंगे। ऐसा देश में पहली बार होने जा रहा है कि नागरिकों को वेब पोर्टल के जरिए खुद गणना करने का मौका मिलेगा। ये पोर्टल दोनों चरणों के लिए उपलब्ध होगा। अब आगे आपको ये भी बता दें कि जनगणना के लिए पहली बार इस्तेमाल हो रही है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अधिकारी ने कहा कि डिजिटल जनगणना पहल जनगणना प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की दिशा में परिवर्तनकारी कदम है। डेटा इकट्ठा करने और इसे सर्वर पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजने के लिए पहली बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जनगणना डेटा जल्दी उपलब्ध होगा। कलेक्शन, ट्रांसमिशन और स्टोरेज के समय डेटा सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही कड़ी डेटा सिक्योरिटी उपाय लागू किए जाएंगे। आगे आपको ये भी बता दें कि कब होगी जनगणना। तो जी हाँ, बिल्कुल आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, जनगणना कब होगी। तो HLO 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, यानी कि जनगणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। उसके बाद दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें जनसंख्या गणना PE की जाएगी। आगामी जनगणना में घर के सदस्यों की जातियों की गणना की जाएगी। जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को और केंद्र शासित प्रदेश यानी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 1 अक्टूबर 2026 होगी। अब आगे आपको ये भी बता दें, फोन से लेकर कार तक जनगणना में क्या क्या पूछा जाएगा। अप्रैल 2026 से पहले चरण की शुरुआत कब होगी, अब ये जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। जब वेब पोर्टल लॉन्च होगी तो उसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, तो आपको ये तैयारी पहले ही करनी है, इसलिए आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं। तो अब आपको ये बता दें कि लंबे समय से जनगणना का इंतजार किया जाता है, अब वह इंतजार पूरा होने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पहले ही जनगणना कराने को लेकर गजट जारी कर दिया जा चुका है। इस बार देश में होने वाली जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी, जैसा कि हमने आप सभी को पहले बताया। इसी बीच रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि अगले साल 1 अप्रैल से जनगणना का पहला चरण शुरू किया जाएगा। इस दौरान लोगों से उनके घरों में मौजूद वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य सुख सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी। इस संबंध में
सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा। जातिगत जनगणना भी की जाएगी। जी हाँ, बता दें कि ये पहली बार होगा जब देश में जनगणना का डेटा एकत्र करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल। ये पहला मौका नहीं है जब देश में डिजिटल जनगणना कराई जानी है। वहीं सरकार बयान में कहा कि गणना में जातिगत गणना भी की जाए। जनगणना गतिविधियों के लिए 34 लाख से अधिक गणनाकार और पर्यवेक्षक तथा एक 1.3 लाख जनगणनाकर्ता मौजूद होंगे। पहले चरण की जनगणना में क्या होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले चरण में सामान का सूचीकरण किया जाएगा। इसके तहत लोगों की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुख सुविधा के सामानों की जानकारी एकत्रित की जाएगी। वहीं दूसरे चरण की जनगणना में घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक और अन्य जानकारियों को एकत्रित किया जाएगा। इसको पॉपुलेशन एम्यूनरेशन पीई कहा जाएगा। जनगणना का दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 को निर्धारित। पत्र में क्या लिखा है? सरकार ने जो पत्र जारी किया है उस पत्र में लिखा क्या है, अब आपको ये बताने जा रहे हैं। सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि तय समय से पहले सुपरवाइजर और अन्य गणना अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के काम का बंटवारा किया जाना चाहिए। यह काम जिला स्तर पर होना है। वहीं 30,000 जनगणना पदाधिकारियों को भी तैनात किया जाना है। ये अधिकारी जनगणना के दौरान मिली जानकारी का डेटा तैयार करेंगे, बाद में इसको डिजिटल फॉर्म में एकत्र करेंगे। पूछे जाएंगे 3 दर्जन सवाल। जी हाँ, यानी कि 36 सवाल पूछे जाएंगे। बताया जा रहा है कि महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय ने नागरिकों से पूछे जाने वाले लगभग 3 दर्जन प्रश्न तैयार किए हैं। जनगणना के दौरान घरों में से फोन कितने हैं, इंटरनेट, वाहन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, वैन और उपकरणों में रेडियो, टीवी, ट्रांजिस्टर जैसी वस्तुओं के स्वामित्व के बारे में भी पूछा जाएगा। इसके अलावा नागरिकों से अनाज की खपत, पीने की पानी और प्रकाश के स्रोत, शौचालयों के प्रकार और उन तक पहुंच, अपशिष्ट जल निपटान, स्नान और रसोई की सुविधाएं, खाना पकाने के इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन और एलपीजी, पीएनजी कनेक्शन के बारे में भी। वहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने छत, दीवारों और फर्श पर कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया है, घर में कितने सदस्य रहते हैं, घर में कुल कितने कमरे हैं, घर में विवादित दंपत्ति की संख्या कितनी है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्न भी पूछे। तो ये थी आप सभी दर्शकों के लिए आज की बड़ी खबर। तो ये जानकारी आप सभी दर्शकों को कैसा लगा हमें कमेंट करके और बताएं। और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम उस प्रश्न के बारे में आप सभी दर्शकों को जानकारी प्रदान कर सकें। तो हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर के लिए। नमस्कार।